हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना इमरान हाजिर हूँ एक बार फिर से। दोस्तों, आज मैं जिस मैटर पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसको प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें और ध्यान से देखें, और उसके बाद आप खुद डिसाइड करें कि क्या सही है और क्या गलत है। और एक चीज़ और दोस्तों, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, अपने आस पड़ोस में, और सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले। थैंक यू। दोस्तों, पाकिस्तान ने ऐसा काम किया जो तो ना कभी हम सोच सकते थे और ना ही कभी 70 सालों में उन्होंने सोचा था। हाँ जी दोस्तों, 70 साल। ये 70 साल मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से चलता आ रहा था कि 70 साल में वो हुआ, ये हो गया, ये नहीं हो रहा था, वो होने लगा। 70 साल में ऐसा होता था लेकिन अब ऐसा हो रहा है। तो इसलिए मैं 70 साल का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि 70 साल में पहली बार POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का 85% एरिया, जिसको हम गिलगित बल्तिस्तान बोलते हैं, वो हिस्सा पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि अपना 5th प्रोविंस बनाएंगे। हाँ जी दोस्तों, आज से 70 साल तक पाकिस्तान के सिर्फ 4 ही प्रोविंस थे: पंजाब, खैबर पख्तून, सिंध और बलूचिस्तान। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद वर्ल्ड एशिया की न्यूज़ है जिसमें लिखा है कि PM इमरान खान हैज़ अनाउंस गिलगित बल्तिस्तान प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेट। हाँ जी दोस्तों, 70 साल में ऐसा ना तो कभी हमने सोचा था, और पाकिस्तान के तो ख्यालों में भी नहीं ऐसा आया होगा करना जो उन्होंने अब किया है। आज से पहले, इस अनाउंसमेंट से पहले, गिलगित बल्तिस्तान में नो पॉलिटिकल राइट्स होते थे, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता था इनकी पार्लियामेंट में यहाँ से। लेकिन आज अब इस अनाउंसमेंट के बाद, इस फैसले के बाद, जब इनका 5th प्रोविंस बनेगा, नवंबर में ये इलेक्शन करवा रहे हैं, तो इसके बाद एक स्ट्रॉन्गर कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा इनको। उसके बाद वोटिंग राइट्स होंगे यहाँ के लोगों को। और दूसरा सबसे अहम, इंक्रीज्ड पावर ऑफ इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ जी दोस्तों, इसका कहने का मतलब कि सीधा सीधा वो हिस्सा पाकिस्तान ने अपने अंडर ले लिया, अपने साथ कर लिया, जो कि 70 साल में आज तक नहीं हुआ। 70 साल में नेहरू जी की सरकार आई, 70 साल में इंदिरा गांधी जी भी रहे, 70 साल में राजीव गांधी जी भी थे, 70 साल में अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही। कभी भी पाकिस्तान ने ऐसी हरकत और ऐसी जुर्रत करने की हिम्मत नहीं रखी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। ये सोचने वाली बात है। इसमें आप सोचिए कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी फेलियर है, सबसे ज़्यादा बड़ी। और सबसे बड़ी बात कि ये शिमला एक्ट 1972 का वायलेशन भी है। हाँ जी, शिमला एक्ट 1972 जो इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भट्टो के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। इस एक्ट में था, नाइदर साइड शैल यूनिलेटरली ऑल्टर द सिचुएशन, दोनों पक्ष एक तरफा स्थिति में बदलाव नहीं करेंगे। हाँ जी दोस्तों, तो जो अब उन्होंने 5th प्रोविंस बनाने का अनाउंसमेंट की है कि इलेक्शन भी करवाएंगे, अब वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, तो सीधा सीधा उन्होंने शिमला एक्ट 1972 का वायलेशन किया। और सबसे बड़ी बात कि इस पे जो कि सेंटर से क्या रिप्लाई आया, तो राजनाथ सिंह जी का ट्वीट आया कि गिलगित बल्तिस्तान ही नहीं कि पूरा POK हमारा है, जो कि पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती ऐसा करने का सोचा है। पर एक बात की खुशी हुई कि चलो यहाँ पे पाकिस्तान का नाम तो लिया, क्योंकि हाल ही में सब जानते हैं कि हमारे 20 जवान शहीद हुए थे लेह लद्दाख में। तो उसमें सब जानते हैं चाइना कितना अंदर आ गया, लेकिन कभी भी चाइना का नाम नहीं लिया गया।
कभी भी ये नहीं कहा गया कि चाइना से ऐसा काम हो रहा है या चाइना के हमारे 20 जवान शहीद किए। पर ये खुशी हुई जानकर के यहाँ पे पाकिस्तान का नाम लिया और एक चैलेंज दिया पाकिस्तान को कि ऐसा ना करें। अभी हालत देखेंगे आगे कि क्या इसका एक्शन आता है। पर जब पाकिस्तान ने इतना बड़ा अनाउंसमेंट की जो कि 70 साल में आज तक नहीं हुई थी, तो उनका सिर्फ यही कहना है, ध्यान से सुनिएगा, कि इंडिया ने 370 उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अनकॉन्स्टिट्यूशनली इसको तोड़ा। जो इनके एग्रीमेंट्स थे, यूएन रेजोल्यूशन के जो एग्रीमेंट्स थे, उसका वायलेशन हुआ। इसीलिए जो डिस्प्यूट लैंड थी कश्मीर की, गिलगित बल्तिस्तान, वो पाकिस्तान ने अपने अंडर अनाउंस कर दी है। जी हाँ दोस्तों, इसको वो सीधा सीधा आर्टिकल 370 का वायलेशन बोलते हैं कि आर्टिकल्स 370 तोड़ने की वजह से ऐसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 35A बीच में आता है। इसलिए काफ़ी सरकारें रहीं, बहुत ही माननीय प्रधानमंत्री रहे सॉरी जवाहरलाल नेहरू जी रहे, इंदिरा गांधी जी रहीं, और भी बहुत सारे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही। कभी ऐसा नहीं सोचा उन्होंने किया, क्योंकि कभी हमारी तरफ से भी ये 370 को हटाने की, तोड़ने की बात नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ पॉलिसीज़ थी, कुछ इंटरनेशनल पॉलिसीज़ थी, कुछ यूएन रेजोल्यूशंस की पॉलिसीज़ थी, कुछ खुद के एग्रीमेंट्स थे। इसीलिए, नहीं तो जहां इंदिरा जी ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, तो क्या ये नहीं हो सकता था? 370 नहीं वो तोड़ सकते थे? यानी कहीं ना कहीं कुछ पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से ये स्टैंड करता था। और इसको तोड़ने के बाद जो एक्शन हुआ है, जो इतना बड़ा 70 साल में आज तक नहीं हुआ, तो यहाँ से पता लगता है कि कुछ ना कुछ फॉरेन पॉलिसीज़ का फेलियर है। और मैं दोस्तों थोड़ा हिस्ट्री में जाना चाहूँगा, आपको आज बताऊँ, तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए कि ऐसा क्योंकि ये सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं, ये गिलगित बल्तिस्तान जो है, ये 72,000 स्क्वायर किलोमीटर का सिर्फ एक एरिया नहीं, बल्कि ये हमारा पूरा पार्ट है। हम शुरू से कहते आए हैं कि ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है। तो इसलिए इसके पीछे बहुत सी कुर्बानियाँ हुई, बहुत सी शहादतें हुई, काफ़ी जंगें लड़ी गईं। तो इतनी आसानी से तो हम भी जाने नहीं देंगे। कितनी मर्जी अनाउंसमेंट कर ले वो, कितनी मर्जी इलेक्शंस करा ले, कितनी मर्जी वोटिंग करा ले, वहाँ पे इतनी आसानी से नहीं होगा। तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा आपको दोस्तों कि इसके पीछे मैं बता रहा था कि कितनी शहादतें हुई। और बिल्कुल हम जानते हैं कि जब आज़ादी के बाद 20 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन से पहले जो हरि सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ 26 अक्टूबर को किया था, उससे पहले 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने साइन करके दिल्ली भेजे थे, और 27 अक्टूबर 1947 को जब सेंटर से माउंटबेटन ने साइन करके इंडियन आर्मी को कश्मीर भेजा था। तो उससे पहले 20 अक्टूबर 1947 को, जैसा कि हम जानते हैं, 10,000 सेना पाकिस्तान से कश्मीर के लिए आई थी, कश्मीर को कब्ज़े में करने के लिए। क्योंकि जैसा कि सब जानते हैं, राजा हरि सिंह ने लास्ट तक कुछ भी बताया नहीं था कि वो इंडिया के साथ रहेंगे या पाकिस्तान के साथ रहेंगे। किसी के साथ अभी डील नहीं हुआ था उनका। इधर वो ज़्यादातर खुद को एक इंडिपेंडेंस मांग रहे थे, अलग रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं किया था, जब तक कि ये पाकिस्तान ने अपनी 10,000 की सेना 20 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के लिए भेजी नहीं थी। और जब ये सेना आई, तब राजा हरि सिंह जी परेशान भी हुए, लेकिन उनको यकीन भी था कि मेरी सेना जो जम्मू कश्मीर की उनकी सेना है, वो उनका साथ देगी, क्योंकि मेजॉरिटी मुस्लिम्स की थी। इसीलिए तो ये वज़ीरिस्तान से श्रीनगर के लिए निकली थी 10,000 आर्मी की सेना पाकिस्तान से। और जैसा कि हम जानते हैं, 23 अक्टूबर 1947 को ये उरी पहुंचे थे, और 25 अक्टूबर 1947 को ये सेना पाकिस्तान से बारामूला तक आ चुकी थी, जहाँ की बारामूला में इन्होंने काफ़ी कत्लेआम किए थे, बहन बेटियों के साथ बहुत गलत किया था। इसीलिए, और राजा हरि सिंह जी इससे बहुत परेशान हुए थे। जो उनके ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, उनका भी बहुत ज़्यादा रोल है
इस JNK में, मेरे क्या तमाम जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के नागरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मेरा जो यकीन है कि आज हम इस बारे में बात नहीं कर रहे होते, ना हम जम्मू कश्मीर का मैटर पिछले 70 साल से चल रहा होता। क्योंकि जब बारामूला में ये 10,000 की सेना पाकिस्तान की पहुंची, तो तब ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जी ने, एक ब्रिज था जो उसके बीच में था, उस पार उनकी सेना थी, इस पार ये थे, उन्होंने ब्रिज तोड़ दिया था। जिस ब्रिज में उनको पार करने में सेना को 10,000 सेना को 2 दिन लगे थे, और उस 2 दिन के बीच में राजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ दिल्ली में। तो यानी कि ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जी का, जिनको हम कम बोलते हैं, नाम कम लेते हैं, बहुत बड़ा रोल है जम्मू कश्मीर को बचाने में। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना दोस्तों कि गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान ने अनाउंस किया 5th प्रोविंस, ये एक सिर्फ टुकड़ा नहीं है, ज़मीन का टुकड़ा नहीं, बहुत लोगों की शहादत है, खून बहा है। इसलिए इसको हम आसानी से नहीं जाने देंगे। ये कुछ लोगों की पॉलिटिकल मुद्दे की वजह से, पॉलिटिकल सियासी खेलने की वजह से, अपनी सियासत खेलने की वजह से जो उन्होंने किया है, उस वजह से हम इस ज़मीन को अपनी को नहीं जाने देंगे। उसके बाद सब जानते हैं कि 27 अक्टूबर 1947 से लेकर 31 दिसंबर 1948 तक पहली जंग लड़ी गई, जिसमें 1100 इंडियन आर्मी के जवान शहीद हुए और लगभग 4,000 के करीब पाकिस्तान आर्मी के। उसके बाद 21 अप्रैल 1948 को जब UN में मसला गया ये वाला, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी UN गए तब जाके ये UN में मसला पहुंचा। उसके बाद 21 अप्रैल 1948 को जब ये UN ने रेजोल्यूशन निकाला, तो उसमें सबसे पहला पार्ट, सबसे अहम, उन्होंने लिखा सीज फायर ऑर्डर, स्टॉप वॉर, क्रिएट लाइन, जिसको हम LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये फाइनल हुआ 31 दिसंबर 1948 को, और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो है क्रिएट हुई इन 1 जनवरी 1949। ये 1 जनवरी 1949 को LOC क्रिएट हुई। देन आफ्टर डैट उसके बाद जो है वार रुकी, जिसमें इतनी कैजुअलिटीज़ हुई। उसके बाद 2/3 ऑफ इंडिया ऑक्यूपाइड एंड 1/3 पाक ऑक्यूपाइड, जिसको वो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। तो उसके बाद ये गिलगित बल्तिस्तान तब तक उसमें POK में ही है, अभी भी है और तब से है, लेकिन 2009 से पहले तक इसको नॉर्दर्न एरियाज़ बोलते थे। 2009 के बाद इसका नाम गिलगित बल्तिस्तान पड़ा। और सबसे अहम बात जो कि मैं बताना चाहता हूँ, इससे पहले ये गिलगित बल्तिस्तान जो है POK का एरिया डिस्प्यूटेड लैंड में ही था। इसको डिस्प्यूटेड लैंड पाकिस्तान भी बोलता था, इसलिए वहाँ पे कोई पावर नहीं थी, कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, कोई वोटिंग नहीं थी। एंड नेवर ऐड इन पार्लियामेंट नॉर लेजिस्लेशन। सुनने वाली बात है, नेवर ऐड इन पार्लियामेंट नॉर इन लेजिस्लेशन। मगर इस अनाउंसमेंट के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, वोटिंग राइट्स भी हैं। तो कहने की बात फिर से कहूँगा कि फॉरेन पॉलिसी की कुछ ना कुछ फेलियर यहाँ पे मानना होता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट कीजिए। और ऐसी वीडियोस आएंगी, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, मेरे नोटिफिकेशंस आएंगे। और कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, लव यू।